अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद अली है। आज हम सीखेंगे कि एटसी पर अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं। तो आपने गूगल में आ जाना। गूगल में आपने etsy.com लिख लेना है। ठीक है, आपके पास एटसी का पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपने क्लिक करना साइन इन पे, रजिस्टर पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने अपना ईमेल, फर्स्ट नेम और पासवर्ड आपने ऐड करना है। तो आप जिस कंट्री से बना रहे हैं एटसी, वीपीएन यूज कर रहे हैं कनाडा का या किसी भी कंट्री का, यूके का या यूएसए का, तो उसी वीपीएन के ऊपर आपने पहले जीमेल का अकाउंट बनाना है और वो जीमेल का अकाउंट आपने यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, रजिस्टर करने के बाद आपके पास पेज ओपन होगा एटसी का। एटसी के सबसे ऊपर शॉप मैनेजर पे आप जब क्लिक करेंगे, उसके लास्ट में सेल ऑन एटसी लिखा होगा, या आप एटसी के पेज के लास्ट में आएंगे, यहाँ पे आपको मिलेगा सेल ऑन एटसी। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपने क्लिक करना ओपन योर एटसी शॉप। उसके बाद ये वाला आपको पेज शो होगा। इसमें आपने कंप्लीट अपनी इंफॉर्मेशन ऐड करनी और आपका अकाउंट सेटअप हो जाएगा। सबसे पहले है शॉप प्रेफरेंस। तो यहाँ पे आप लैंग्वेज चूज करें जिधर से आप अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद आपने शॉप कंट्री चूज करनी है जिधर से आप अकाउंट बनाना चाहते हैं। उस कंट्री का नेम आपने चूज करना है। उसके बाद उस कंट्री की करेंसी आपने चूज करनी है। ठीक है, आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद इस पेज पे आपने अपनी शॉप का नेम ऐड करना है। ठीक है, नेम जो है मिनिमम कैरेक्टर 4 ऐड कर सकते हो, मैक्सिमम 20 में कोई स्पेस वगैरह आपने यूज नहीं करनी और ना ही कोई स्पेशल कैरेक्टर आपने यूज करना है। और कोशिश करें कि आप ट्रेडमार्क नेम कोई भी यूज ना करें। नेम ऐड करने के बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। इसके बाद आप इस पेज पे आ जाएंगे स्टॉक योर शॉप। यहाँ पे आपने एक लिस्टिंग ऐड करनी है जो आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, या कोई भी डमी लिस्टिंग आप ऐड करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे ऐड करेंगे। आप ऐड अ लिस्टिंग पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने एक लिस्टिंग वाला पेज ओपन हो जाएगा। फर्स्ट लिस्टिंग पे आपको 0.20 सेंट जो है वो देने पड़ेंगे। एटसी वो चार्ज करेगा, हर लिस्टिंग के लिए वो 20 सेंट चार्ज करता है। ठीक है, जब आपने अपनी लिस्टिंग करनी है आपने ऐड अ लिस्टिंग पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने इस तरह पेज ओपन होगा जहाँ पे आपने अपनी प्रोडक्ट जो है वो लिस्ट करनी है। आपने सबसे पहले पिक्चर ऐड करनी है जो आपकी प्रोडक्ट है। ठीक है, जिस तरह मैं अगर करता हूँ यहाँ पे। उसके बाद अगर आपके पास वीडियो है शॉर्ट, आप वो अपलोड कर सकते हैं। इसकी मैंने ना कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है, आप देख सकते हैं। मैं लिंक दे दूंगा आई बटन में, तो आप वहाँ पे क्लिक करके डिटेल में मैंने वीडियो बनाई वो आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं शॉर्टली आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपने टाइटल ऐड करना है। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछेंगे कि हु मेड इट, आप आईडी सिलेक्ट करें यहाँ पे। उसके बाद आप यहाँ पे टूल है तो वो चूज करें, अगर फिनिश्ड प्रोडक्ट है तो वो चूज करें। उसके बाद यहाँ पे आप उसकी क्रिएशन डेट सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी आपने चूज करनी है, जो आपकी प्रोडक्ट की कैटेगरी है वो आपने यहाँ पे चूज करनी है। उसके बाद अगर आपकी प्रोडक्ट के कलर हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा है तो आप वेरिएशन में जाके अपने ज़्यादा कलर ऐड कर सकते हैं। ये ऑप्शनल है, आप अगर चूज़ करें तो ठीक है, नहीं तो कोई मसला नहीं है। उसके बाद ये रिन्यूअल ऑप्शन है। अगर आप यहाँ पे ऑटोमेटिक पे क्लिक करते हैं तो आपकी जब लिस्टिंग डीएक्टिवेट होती है तो एटसी खुद ही वो उसको एक्टिवेट कर देता है। ठीक है, वो एटसी आपकी पर लिस्टिंग का चार्ज करता है 20 सेंट। ठीक है, जब भी आपकी सेल होती है, आपकी प्रोडक्ट रीन्यू हो जाती है, आपसे वो 20 सेंट चार्ज कर लेता है। अगर आपकी डिजिटल प्रोडक्ट है तो डिजिटल चूज करें। उसके बाद डिस्क्रिप्शन ऐड करें। उसके बाद टैग्स हैं वो ऐड करें, मटेरियल्स हैं ये ऐड करें। ये आपकी प्रोडक्ट की रैंकिंग के लिए ज़रूरी है। यहाँ पे आप प्राइस ऐड करेंगे। ठीक है, और उसके बाद क्वांटिटी जो आपकी प्रोडक्ट की जितनी क्वांटिटी वो ऐड करेंगे। उसके बाद आपके पास जो प्रोडक्ट अपने डिजिटल फाइल है, अगर कोई डिज़ाइन है या अगर आपके पास ऐसी प्रोडक्ट है जो टेम्पलेट है या सीवी वगैरह है, वो आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। अपलोड पे क्लिक करें और वो चूज़ करें जो आपकी प्रोडक्ट है। उसके बाद अगर आप फिजिकल पे क्लिक करने के बाद आप उसी तरह आप डिस्क्रिप्शन ऐड करेंगे। अगर सेक्शन आप बनाना चाहते हैं तो ऐड अ न्यू सेक्शन पर क्लिक करें, सेक्शन आपके बन जाएंगे। उसके बाद टैग्स ऐड करें, मटेरियल ऐड करें, क्योंकि ये ज़रूरी है आपकी शॉप की
रैंकिंग के लिए। उसके बाद प्राइस, आप जिस प्राइस पे आप सेल आउट करना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वांटिटी ऐड करें, वेरिएशन अगर आपके प्रोडक्ट की वेरिएशन है वो ऐड करें। इसके बाद डिलीवरी ऑप्शन है। डिलीवरी में आप यहाँ पे आपको शो होगा, डिलीवरी सेटिंग आपको शो होगी। यहाँ पे मैंने शिपिंग सेटिंग है मुकम्मल, मैंने वीडियो डिटेल में बनाई है, आप वो देख लें, मैं उसका भी लिंक आई बटन में दे दूंगा, वो आप देख सकते हैं किस तरह बनाते हैं, ठीक है, वो आप बना लें। उसके बाद आपकी लिस्टिंग कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, आप अपना अकाउंट इंडिविजुअल बनाना चाहते हैं और या बिजनेस डिटेल पे बनाना चाहते हैं, तो वो आप चूज करेंगे जो जिस डिटेल पे आप बनाना चाहते हैं। इंडिविजुअल बनाना चाहते हैं, आप इंडिविजुअल पे क्लिक करें। उसके बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने अपनी डिटेल ऐड करनी है और यहाँ पे आपने कंट्री ऑफ रेजिडेंस चूज करना है, जिस कंट्री में रह रहे हैं आप, ठीक है। नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, होम एड्रेस। यहाँ पे आपने वर्चुअल एड्रेस यूज नहीं करना, आपने फिजिकल जो आपका एड्रेस है वो यूज करें, क्योंकि वर्चुअल एड्रेस पे आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। अपने अपनी डिटेल ऐड करने के बाद आपने नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। यहाँ पे अपने बैंक की डिटेल आपने अपलोड करनी है, ठीक है। बैंक जिस कंट्री में होगा वो आप चूज करेंगे। उसके बाद अपना नेम ऐड करना है, अकाउंट टाइप ऐड करनी है, राउटिंग नंबर ऐड करना है, अकाउंट नंबर ऐड करना है, ठीक है। यहाँ पे अपने अकाउंट की डिटेल ऐड करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है जो सेटअप बिलिंग मेथड आपने ऐड करना है। बिलिंग मेथड आप कोई भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसी कंट्री का हो, जिस कंट्री से आप शॉप बना रहे हैं उसी कंट्री का कोई भी बिलिंग मेथड आप ऐड कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड हो जाए या डेबिट कार्ड, ये दोनों एक्सेप्ट हो जाते हैं। आप यहाँ पे ऐड करेंगे। कार्ड ऐड करते वक्त अब अगर इनवैलिड आ रहा है, आप 4 डिजिट के बाद स्पेस ऐड कर लें, ठीक है। उसके बाद आप कार्ड नंबर कंप्लीट करें, ठीक है। उसके बाद आपने ओपन योर शॉप पे क्लिक कर देना है और आपकी शॉप सेटअप हो जाएगी। आपके सामने इस तरह का डैशबोर्ड शो होगा। यहाँ पे डैशबोर्ड में अपनी डिटेल वगैरह, ऑर्डर्स जो आए हैं वो देख सकते हैं, रेवेन्यू जो जनरेट हुआ वो देख सकते हैं। लिस्टिंग में मजीद लिस्टिंग कर सकते हैं, मैसेज जो आएंगे वो चेक कर सकते हैं, ऑर्डर चेक कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह आप अपनी शॉप को देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई इशू आता है आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।